जब आप अपने युवा अवस्था को पार करके यौवन में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे आपके मन में जो सबसे ज़्यादा ख्याल आता है वो इस बात का कि क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही होगा कि नहीं। आपके मन में यह सवाल बहुत ही ज़्यादा बार बार यही सवाल आपके मन में आता रहता है। तो आप धैर्य रखिए, आपके इस सवाल का जवाब हम देंगे ओशो के जरिए। ओशो के विचारों के द्वारा आपको क्या करना चाहिए, ये हम आपको उनके एक घटना के ऊपर बताते हैं। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा। सवाल वो ये पूछता है, एक और विषय जो काफ़ी संवेदनशील है मगर उस पर बहुत चर्चा नहीं होती, वह है अनौपचारिक रिश्ते जो इस सुंदर उम्र में होते हैं, जिसमें हम आजकल लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं लेकिन इन रिश्तों में ज़्यादा भावनाएं नहीं होती हैं। हम इस विषय पर आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिश्ते बनाते हैं तो क्या ये सही है या ये क्या है। ओशो ने इसका जवाब दिया। ओशो कहते हैं कि क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे चुटकुले पसंद हैं। ओशो फिर कहते हैं, एक मिसेज भाटिया थी। कोई भाटिया तो नहीं है? मैं नाम बदल सकता हूँ। एक मिसेज भाटिया थी जिनकी शादी करीब 50वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ मनाने के बाद अगले दिन उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। जज ने तलाक की अर्जी देखी। वह एक अच्छा पारिवारिक मित्र भी थे, तो उसने उन्हें बुलाकर अपने पति को तलाक क्यों देना चाहती हो ये पूछा। वह इतना प्यारा आदमी है, आप उसे तलाक क्यों देना चाहती हैं? आप किस आधार पर उसे तलाक दे रही हैं? वह बोली, वह मेरे साथ वफादार नहीं है, वह मुझे धोखा देते हैं। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची? जज साहब ने पूछा। आपने कल ही शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। कल तो आप ठीक थी, फिर क्या हो गया? मुझे बीते दिनों की बहुत याद आ रही थी, उस महिला ने कहा। तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मेरे 5 बच्चों में से एक का भी चेहरा उनके जैसा नहीं दिखता। देखिए, अभी क्या आपको याद है कि 10 पीढ़ी पहले आपकी दादी कैसी दिखती थी? नहीं, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है। आपके शरीर को याद है, हाँ या ना? प्रतिभागी, हाँ। आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वजों की त्वचा का रंग भी याद है? अभी तक वह भूला नहीं है? तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं, वह यादों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। आपके दिमाग में मौजूद याददाश्त बहुत कम है। आपके शरीर में मौजूद याददाश्त, उसमें कर्मिक विकास की यादें हैं, जेनेटिक यादें हैं, कर्म की यादें हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादें हैं, ढेर सारी यादें हैं। आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने वह याददाश्त बना ली है। अगर आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। इतनी यादें। आप जो छोटी छोटी चीज करते हैं, आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसे मुंह में डालना है, कान में नहीं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं। तो आपका शरीर ढेर सारी यादों का भंडार है। वह हर समय यादें इकट्ठी करते रहता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चले तो 50 अलग अलग तरह की हल्की महकें होंगी। हो सकता है कि आप उस पर ध्यान न दें, मगर शरीर उसे इकट्ठा करता है और पहचानता भी है। वह लगातार पहचानता रहता है। इसलिए आप जानते हैं कि सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है। यह इसकी गंध है। आप आवाज, गंध वगैरह के अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चलती रही है, तो शरीर इसकी याददाश्त को बना लेता है। इस संस्कृति में पारस्परिक तौर पर हम रणबंधु कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह शारीरिक याददाश्त जो आप बनाते हैं, आप जागरूकता के साथ अपनी शारीरिक याददाश्त बना सकते हैं।
बस यह ढेर सारी याददाश्त अंदर लेकर ढेर सारी शारीरिक उलझन से गुजर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी प्रभाव होता है, मुझे पता नहीं कि आपकी पीढ़ी में लोग अब ये चीज़ें जानते हैं या नहीं, मगर अब भी बेंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अगर आप नमक देने की कोशिश करेंगे तो वो उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे वहाँ रख दीजिए। हाँ, अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे उसे वहाँ रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी याददाश्त को लेकर मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अगर वो चीज़ ले लूँ तो मुझे याददाश्त नहीं चाहिए। यही वजह है कि आम तौर पर इस संस्कृति में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना, ऐसी चीज़ों से परहेज किया जाता है। हम अपनी ही दोनों हथेलियां मिलाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम याददाश्त नहीं इकट्ठा करना चाहते। क्योंकि अगर मैं इसे बस छूता हूँ तो इसे भी याद रखता हूँ। आप अपने 4 दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें। आप उनके हाथों को छुएं, याद रखने की कोशिश ना करें। हर दिन बस उनके हाथों को छुएं और भूल जाएं। कल अगर वो आकर आपको छूता है, आप जानते हैं कि यह उसका हाथ है, हाँ या ना। तो शरीर याद रखता है कि ये दिमाग में नहीं है, शरीर की याददाश्त होती है। इसे ऋणानुबंधी कहते हैं। जब यौन याददाश्त के संबंध बनते हैं तब ऐसी कोई अतरंगता होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हो। तो आपके शरीर में जो याददाश्त रह जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसीलिए कहा गया कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहाँ कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं, वे सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर से कोई भी याददाश्त न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं है, सवाल यह है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि सबसे प्रबल जीव चीज हो, तो आपका भौतिक शरीर नहीं है, तो आपका शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। अब भी मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ, और भोजन सिर्फ एक चीज खाता हूँ, 10 नहीं। मैं वो चीज दूसरे दिन खा लूंगा, मगर आज मैं सिर्फ एक चीज खाऊंगा, क्योंकि काफी है। फर्क आप आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए। खासकर आपकी परीक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए और देखिए उससे कितना फर्क पड़ता है। आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, सब कुछ। तो आप खुद क्या बनना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या नहीं? लोगों को ऐसा इरादा हो सकता है, यह उनके ऊपर है, मगर अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं यह आपको तय करना होगा। अगर आपने यह तय किया है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भी भारी मात्रा में यादें इकट्ठी ना करें, क्योंकि आप बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी हो रहा हो, शरीर को उलझन भरी यादें मौजूद हैं। जब इस प्रकृति का कुछ और आता है तो शरीर में उलझन भरी उथल पुथल हो जाती है। शायद आपके दिमाग में यह ना आए, यह सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो यह चुनाव आपको करना है। यह नैतिकता का सवाल नहीं है, यह सवाल समझदारी से जीने का है। इस प्रकार ओशो ने उनके सवालों के द्वारा आपको भी अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब दिए हैं। और आप इससे कितना संतुष्ट हैं, कितना नहीं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।